डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेज, है ना, जो कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का चैप्टर चल रहा था, जो मैं आपको पढ़ा रही थी। वो तो मैं आपको पढ़ाऊँगी ही, साथ में मैं एक अलग से मतलब वीडियो मैं आपको दे रही हूँ, जो कि आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज से है, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते ही हैं और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान मैं इसको, है ना, इसमें मैं आपको उसका नेक्स्ट मीनिंग भी बताऊंगी और हिंदी में भी मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूँगी। तो चलिए देखिए, उठाइए इसका एंजॉय और करिए धीरे धीरे अपने एग्ज़ाम की तैयारी, है ना। अगर कुछ अलग कुछ अच्छा करना है तो ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। अब देखिए यहाँ पर जो आपका इडियम्स लिखा गया है, इसके मीन्स क्या होते हैं? मुहावरे। क्या होता है? मुहावरा। मुहावरा जानते हैं ना आप लोग? कहावतें, लोकोक्तियाँ यानी मुहावरा। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर ली हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। आप बस इसे पढ़िए, नोट डाउन करते चलिए और इन्जॉय करते रहिए। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक सेंटेंस लिखा हुआ, ए हार्ड नट टू क्रैक। क्या लिखा हुआ है? अ हार्ड नट टू क्रैक। अब ऐसे तो एग्ज़ाम में लिखा रहेगा और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस तो करा नहीं रही हूँ, मैं तो डायरेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स क्या होते हैं, जैसे कि आप समझिए तो आपको खुद ही समझ में आएगा, याद वगैरह नहीं करना, बस केवल समझना है। ए हार्ड, हार्ड मीन्स क्या होते हैं? कठिन। और नट मीन्स क्या होते हैं? अखरोट। अखरोट जानते हैं ना, जो सुपारी जिसे कुछ लोग बोलते हैं, है ना, खाने में यूज करते हैं खाने के लिए। तो ए हार्ड नट यानी एक कठोर अखरोट, जो आपको क्या करना है? क्रैक करने के लिए दिया गया। क्रैक मीन्स तोड़ने फोड़ने के लिए दिया गया, आपको किसी तोड़ दिए ना दी। तो यानी आपको जो काम दिया गया है वो कैसा काम है? जैसे आप इसे आप कह सकते हैं जैसे लोहे का चना चबाना। अब बताइए, लोहे का चना कोई कैसे चबा सकता है भाई, है ना। लेकिन अब दिया गया है चबाने, यानी कि चना है लेकिन बहुत टाइट है, बहुत कड़ा है, और वो आपको चबाने के लिए, खाने के लिए दिया गया, तो यानी आपको उसको खाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि यानी जो काम आपको करना है वो क्या है? बहुत कठिन काम है। तो हिंदी में तो आपको वहाँ लिखना नहीं है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा दे रही हूँ जिससे कि आप आसानी से इसे अच्छे से समझ सकें। तो कठिन कार्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो हम बता रहे हैं दिया रहेगा, तो इसमें से कोई एक लिखा रहेगा जिसके मीन्स होगा कि कठिन कार्य। तो जैसे मैं यहाँ पर देखिए लिखी हूँ, अ डिफ़िकल्ट टास्क। डिफ़िकल्ट मीन्स क्या होते हैं? कठिन। और टास्क मीन्स होते हैं कार्य। टास्क मीन्स क्या होते हैं? कार्य। जैसे डिफ़िकल्ट वर्क दे सकता है, डिफ़िकल्ट टास्क दे सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए स्क्रीन पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एप्पल ऑफ वंस आइज। जैसे कि एक एप्पल हो, सेब हो, और उस पर वंस आइज यानी एक एक की आंखें लगी हुई हो, है ना। यानी एक सेब हो
और सबकी निगाहें उस पर हो, तो यानी कहने का मतलब वो जो सेब है वो बहुत ही प्यारा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ऐसी कहावतें आपने सुनी भी होगी, एक आँख का तारा, कहने का मतलब जो बहुत ही हो प्यारा। तो उसे हम क्या कहेंगे, है ना, हिंदी में। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दी हूँ कि एक आँख का तारा। क्या लिखी हूँ, एक आँख का तारा, यानी जो एक आँख का तारा है, कहने का मतलब भाई उसके पास तो एक है, तो वो चीज़ क्या होगा, बहुत प्यारा होगा। तो बहुत प्यारे को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी लविंग। वेरी मीन्स बहुत, लविंग मीन्स क्या होता है, प्यारा यानी प्रिय। चलिए अगला क्वेश्चन है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मीन्स क्या होता है, झगड़े की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड में झगड़े की जड़, है ना। कोई अब एक चीज़ है, उसको बांटना है, तो किसी को कम किसी को ज़्यादा, तो ऐसे में भाई वो क्या है, एक झगड़े की जड़ है। तो झगड़े की जड़ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कास मीन्स कारण है, क्वेरल में झगड़ा। कास मीन्स क्या होता है, कारण, और क्वेरल मीन्स क्या होता है, झगड़ा। तो यानी एप्पल ऑफ डिस्कार्ड को हम लोग बोलेंगे झगड़े की जड़, ओके, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कास ऑफ डिस्प्यूट या कास ऑफ क्वेरल। अगला क्वेश्चन है, देखिए, गो बनानाज। गो बनानाज यानी गो मीन्स जाना होता है। अब मान लीजिए जाना है किस पर से, बनाना। बनाना मीन्स क्या होता है, केला, ठीक। अब मान लीजिए ऐसे केले रखे हुए हैं सब, ठीक, और इस पे से कहा जाए कि आप जाइए, तो भाई क्या होगा बताइए, उस पे से जैसे ही आप जाएंगे सारे जो केला है ना, उसकी तो कचूमर निकल जाएगी। तो आपको देखकर कैसा लगेगा कि भाई यदि अगर किसी को दे दिए होते तो शायद वो खाता ना, और कम से कम आपके इस गुण को गाता कि चलो किसी ने कम से कम मुझे दिया, है ना, मेरे मन, मेरी इच्छा, मेरा पेट भर गया। और इस तरह से फालतू में बेकार करने से ना, ऐसा भी नहीं है कि अच्छा चलिए मैं उस पे से चल रहा हूँ तो वो जो है बनाना बाद में मेरे काम में आएगा, वो तो बेकार हो जाएगा। जिस बनाने के ऊपर आप पैर रख देंगे ना, उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे में आपको देखकर कैसा फीलिंग होगा, बहुत ही आप भावुक हो जाएंगे, बहुत ही सेंटिमेंटल हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे। तो इसलिए देखिए इसका जो नेक्स्ट मीनिंग है वो है वेरी मीन्स बहुत इमोशनल होना, बहुत ही भावुक हो जाना, कह रही है मैं क्या कर रहा हूँ, सारा केला ख़राब हो जा रहा है, उस पर से चलूँगा तो। इसलिए गो बनानाज मीन्स होता है बहुत ही भावुक होना, यानी वेरी इमोशनल। आपको बस ध्यान देना है कि अगर ऐसा लिखा है तो इसका जो नेक्स्ट मीनिंग होगा वेरी इमोशनल होगा। तो जो मैं आपको बताने समझाने का प्रयास कर रही हूँ उसे समझिए। गो बनानाज यानी गो मीन्स जाना हो, किस पर से, बनाना पर से, है ना। तो क्या हालत होगी आपको उस बनाना को, केले को देखकर ना, कैसा फीलिंग होगा, यानी अच्छा लगेगा ना, आप बहुत भावुक हो जाएंगे कि सारा बनाना जो है ख़राब हो जा रहा है। तो इसलिए इसे हम कहेंगे वेरी इमोशनल। चलिए अगला प्रश्न है, स्पील द बीन्स। अब बताइए स्पील ऑफ बीन्स मीन्स क्या होते हैं। पहले तो ये देखेंगे, स्पील मीन्स होता है छिलका, छिलका नहीं, 1 मिनट, छिलका, छिलका जानते हैं ना किसी चीज़ का। और बीन्स मतलब सेम, सेम जानते हैं जो सब्जी वगैरह बनाए जाते हैं। तो स्पील द बीन्स, अब आप क्या कर रहे हैं, जो बीन्स यानी जो सेम है उसका छिलका ही अलग कर दे रहे हैं। तो आप जब छिलके को अलग करते हैं सेम का, तो उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, अच्छा है ख़राब है, उसमें कीड़े लगे हैं कि नहीं लगे हैं, उसमें दाने अच्छे हैं कि नहीं हैं, तो आपको सारा रहस्य पता चल जाता है। तो यानी स्पील द बीन्स मीन्स होता है रहस्य खोलना। देखिए मुहावरा है भाई, लिखा कुछ रहता है और उसका जो सेंस होता है, जो ना उसके जो अर्थ, जो मीनिंग निकलते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग होता है।
तो आपको इसे रिलेट करके समझ करके पढ़ना पड़ेगा। अब किसी कर रहे हैं भाई, किसी का छिलका निकाल रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना प्याज निकोलना, ना प्याज निकोलना। अब प्याज को बार 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 निकोलते चले जा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं ना, उसके बारे में डिटेल से अच्छे से जानना चाहते हैं, है ना, उसका रहस्य खोलना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है स्पील द बीन्स, यानी सेम के छिलके अलग करना, तो मतलब क्या करना, उसके रहस्य को खोलना। अब रहस्य को खोलने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना, यहाँ पे लिखा है रिवील, क्या लिखा हुआ है, रिवील। और यहाँ पर लिखा हुआ है सीक्रेट। सीक्रेट मीन्स होता है रहस्य, याद रखिए, सीक्रेट मीन्स क्या होते हैं, रहस्य। और रिवील मीन्स होता है खोलना, रिवील मीन्स क्या होता है, खोलना, याद रखिएगा। जैसे इसके स्थान पे ऐसे भी लिखा जा सकता है ओपन द सीक्रेट, यानी रहस्य खोलना। कोई ज़रूरी नहीं है कि रिवील ही, खोलने का बहुत सारे वर्ड होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा स्पील द बीन्स है, इसे आप बस इतना ही समझिए, स्पील मीन्स छिलके और बीन्स मीन्स क्या होते हैं, सेम। तो सेम के छिलके हटाने का मतलब है भाई, उसके बारे में हम डिटेल से जानना चाहते हैं, यानी उसका रहस्य हम खोलना चाहते हैं। तो इसलिए इसका हिंदी में क्या होगा, रहस्य खोलना, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिवील द सीक्रेट या ओपन द सीक्रेट। अगला क्वेश्चन है बिग चीज़। अब जैसे हम समझा, देखिए ये चीज़ तो आपको बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना, लेकिन बस लिखा हुआ ही मिलेगा। अब यहाँ पे मैं उसे आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, है ना, आपको आसानी से याद करने का प्रयास करा रही हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, बिग चीज़, बिग मीन्स क्या होते हैं, बिग मीन्स होता है बड़ा, और चीज़ मीन्स तो आप जानते हैं, चीज़ मीन्स होता है पनीर, चीज़ मीन्स पनीर। अब क्या लिखा है, मैं क्या बता रही हूँ उसको मत देखिए, बस ये देखिए कि उसको समझने का उसका अर्थ कैसे आ रहा है। अब आप देखे होंगे कि पनीर कितना महंगा है ना, और पनीर को हर कोई पसंद करता है ना। शादी विवाह में जाइए खाने के लिए, वहाँ पर भी पनीर की सब्ज़ी वगैरह आपको मिलता है। लेकिन आपने देखा कि कहीं पर अगर आप जा रहे हैं किसी प्रोग्राम में और पनीर की सब्ज़ी खाते हैं, तो देखेंगे वहाँ पनीर के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। क्या मिलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। और जब जिस चीज़ में आपको खाने के लिए मिलता है, कभी तो ऐसा होता है महंगा होता है ना, कभी ऐसा होता है कि उसमें 1-2 पीस ही ना मिलते हैं। लेकिन अगर आपको बिग चीज़ दिया जाए ना, आपके खाने वाली थाली में बड़े बड़े पनीर के टुकड़े, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिया जाए, तो आप एक आंकड़ा लगा ही लेते हैं कि भाई लगता है ये शक्तिशाली व्यक्ति होंगे। शक्तिशाली व्यक्ति मतलब बहुत धनी व्यक्ति होंगे, बहुत अमीर व्यक्ति होंगे, शक्तिशाली होंगे ना, पावरफुल व्यक्ति हैं। क्यों है, क्योंकि भाई इनके यहाँ खाने की पूरी आज़ादी है। पनीर देखिए जो कि महंगा है, इतने बड़े बड़े पीस में टुकड़े में मिल रहा है सबको खाने के लिए ना, जितनी उसकी इच्छा हो, तो इतने से तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई वो क्या है, शक्तिशाली व्यक्ति है। और जिसके यहाँ थाली में 1-2 पीस ही मिले, है ना, हल्के हों, छोटे छोटे टुकड़े हों, तो आप समझ सकते हैं भाई कि वो कमज़ोर है। तो यहाँ पर जैसा कि स्मॉल या लेस या कम ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा ही गया है कि बिग चीज़, बिग मीन्स बड़े बड़े, चीज़ मीन्स पनीर, जहाँ पे बड़े बड़े टुकड़े पनीर के मिलते हों, तो व्यक्ति कैसा होगा, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस्ड पर्सन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शक्तिशाली व्यक्ति होना। शक्तिशाली व्यक्ति हैं तभी तो इतने बड़े बड़े बिग ना चीज़, यानी बड़े बड़े पनीर के टुकड़े सबको खिला रहे हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, बिग चीज़ का मतलब शक्तिशाली, पावरफुल व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है बटर समवन अप। बटर मीन्स क्या होता है, मक्खन। बटर मीन्स क्या होते हैं, मक्खन। और समवन किसी एक पर लगा रहे हूँ, मक्खन, है ना, किसी एक को आप मक्खन लगा रहे हूँ। तो
तो जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग, मक्खन मत लगाओ भाई, या किसी को मक्खन लगा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, टू फ्लैटर, फ्लैटरी करना, फ्लैट मतलब चापलूसी करना। देखिए यहाँ पर हिंदी लिखा चापलूसी करना या मक्खन लगाना। ठीक, किसी व्यक्ति को आप मक्खन लगा रहे हैं ना, तो यानी आप क्या कर रहे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं, तो उसे हम मक्खन लगाने को, चापलूसी करने को क्या बोलते हैं, टू फ्लैटर। फ्लैटर मीन्स होता है चापलूसी, फ्लैटर मीन्स चापलूसी करना यानी चापलूसी करना। ठीक, ओके। क्या जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, इसमें वॉइस अच्छी है, क्लियर वीडियो दिख रहा है ना, जो कुछ मैं समझा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो यस, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप नो करके कमेंट करिए। ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर सुधार कर सकूं और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूं। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेज, तो यहाँ पर आइडियम्स यानी मुहावरे पढ़ा रही हूँ मैं आपको, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैं क्वेश्चन ली हूँ जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक मीन्स क्या होता है? अब बताइए, एक पीस मीन्स क्या होते हैं, टुकड़े यानी टुकड़ा। पीस मीन्स टुकड़ा, किस चीज़ का टुकड़ा दे रहे हैं, केक का। जैसे कि मान लीजिए आपको बर्थडे मनाना है, तो बर्थडे पार्टी आप कर रहे हैं, तो केवल अगर आप ढेर सारे गेस्ट लोग को इनवाइट कर लें, है ना, खूब नाना मामा मौसी अपने फ्रेंड लोगों को यानी सबको इनवाइट कर लें और सब आपके घर आए ना, पार्टी में शामिल हों, और बस आपने पार्टी में व्यवस्था क्या किया है, केवल केक। बस केक को आपने काटा, खुद खाए और अपने दोस्तों में, अपने मेहमानों में खिलाए, हो गई पार्टी। ऐसी पार्टी करना हो तो भाई कोई भी कर सकता है कि नहीं? यानी केक का छोटा छोटा टुकड़ा अगर देना हो तो ये कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है भाई, ये तो बहुत आसान काम है। कोई भी, एक अमीर भी कर सकता है और एक गरीब आदमी भी कर सकता है, कोई विशेष खर्च तो इसमें है नहीं, है ना। केक लाए, काटे, खुद खाए और खिलाए, तो यानी ये क्या हो जाएगा, बहुत आसान काम। ना आपने मिठाई, ना उसके साथ नमकीन, ना उसके साथ और भी कोई चीज़, है ना, और न साथ में खाने के लिए कोई भोजन की व्यवस्था आपने कुछ भी नहीं किया, ना कोई स्वीट मिठाई वगैरह कुछ नहीं, बस आपने केवल केक मंगाया और इतने ढेर सारे मेहमानों को आपने बुलाया और उन्हें बस केक का छोटा छोटा टुकड़ा दिया। तो बताइए ये कौन सा बहुत बड़ा आपने काम कर दिया? नहीं ना, आपने कौन सा काम किया, बहुत आसान काम जो कोई भी कर सकता है। तो इसलिए हम अ पीस ऑफ केक को बोलेंगे ए वेरी इजी वर्क, ए वेरी इजी वर्क। याद रहेगा बेटा, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल। सेल मीन्स तो आप जानते ही हैं, सेल मीन्स क्या होता है, बेचना। सेल मीन्स क्या होता है बेटा, बेचना। और लाइक मीन्स समान या की तरह, नॉट मीन्स नहीं, केक, है ना। यानी सेल लाइक नॉट केक, तो सेल मीन्स बेचना हो, केक के समान नहीं। लाइक मीन्स समान, नॉट मीन्स नहीं, केक मीन्स केक, आप जानते ही हैं। तो केक की तरह, केक के समान नहीं बेचना है। ठीक, तो जैसे आपको मालूम है कि केक कैसे बिकते हैं, अब बताइए केक हमेशा बिकने वाली कोई चीज़ है? नहीं। जैसे केक कब, भाई किसी का बर्थडे रहेगा तभी लाते हैं, कुछ ऐसा पार्टी सेलिब्रेट वगैरह कुछ करते हैं किसी नाम से तो वहाँ पर केक मंगाते हैं, लेकिन हमेशा तो केक मंगाने वाली चीज़ है नहीं। जैसे आपने केवल केक का दुकान खोल लिया, है ना,
तो आप खोलिए। अब बताइए केक क्या सुबह दोपहर शाम रात बजे यानी हर समय बिकने वाला चीज़ है? नहीं। जब भाई किसी को ज़रूरत होगा, किसी को कोई पार्टी है ना सेलिब्रेट करना है, किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ है, तभी वो ले जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा बेचना है लेकिन लाइक नॉट केक, केक की तरह नहीं बेचना है। तो केक की तरह बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे? धीरे धीरे, है ना, कभी कभी जब जब ज़रूरत होगा तब बिकेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको केक की तरह नहीं बेचना है, तो कैसे बेचना है? जो बहुत तेज़ी से बिकता हो। केक तो भाई धीरे धीरे बिकता है, जब ज़रूरत होता है तभी। और केक को छोड़कर सभी चीज़ें कैसे बिकती हैं? तेज़ी से बिकती हैं। तो इसलिए सेल लाइक नॉट केक को हम बोलेंगे सेल मीन्स बेचना, क्वाइकली मीन्स शीघ्रता यानी जल्दी से। क्लियर है? आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ सेल मीन्स बेचना है लेकिन लाइक नॉट केक, केक की तरह नहीं बेचना है, केक से हट कर बेचना है। केक बेचेंगे भाई तो केक तो हमेशा बिकने वाली चीज़ है नहीं, वो तो धीरे धीरे बिकेगा। लेकिन अगर केक की तरह नहीं बेचना, कुछ दूसरा बेचना है तो भाई वो कैसे बिकेगा? तेज़ी से। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है तेज़ी से बिकना, और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल क्वाइकली। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है आइसिंग। आइस में जानते हैं ना, बर्फ। आइस में क्या होते हैं बेटा? बर्फ। और आइसिंग कर रहे हैं, आइसिंग मीन्स बर्फ में रख रहे हैं। ऑफ द केक, किसको? केक को। ये जो केक वाला है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इतने हल्के में मत लीजिएगा। आइसिंग ऑफ द केक, आप केक को क्या कर रहे हैं? बर्फ में उसको आइसिंग यानी बर्फ में रख रहे हैं, यानी फ्रीज वगैरह फ्रीजर में रख रहे हैं। जैसे होता है ना कभी किसी के घर में फ्रीज है तो थोड़ा खाए थोड़ा रख दिए कल के लिए परसों के लिए, क्योंकि फ्रीज में तो ख़राब होगा नहीं। तो बताइए उसका क्या मतलब है, उसके क्या मीनिंग है? फ्रीज में ना आइसिंग करने के लिए, ठंडा रखने के लिए, इससे क्या मतलब है केक को? तो यानी इसका मतलब है ज़्यादा फ़ायदा लेना, ज़्यादा फ़ायदा लेना। कैसे? अब आप लाए, आपके पास फ्रिज नहीं है, तो अगर आप उसे रख देंगे तो अब कल हो जाएगा ख़राब। इसलिए खुद खाओ, ज़्यादा खाने वाली चीज़ तो है नहीं। चलो तुम खा लो भाई, ये ले लो ये ले लो, सबको बांट कर किसी तरह से, तो आपका क्या हुआ? नुकसान न हुआ भाई। रख देंगे तो ख़राब हो जाएगा, नहीं रखेंगे तो सबको फालतू में बांटेंगे, खिलाएंगे, खुद खाएंगे, एक्स्ट्रा खा खा के बीमार पड़ जाएंगे। तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान। और अगर यही चीज़ आपके पास फ्रीज हो तो उसमें रख देंगे तो कल इच्छा किया थोड़ा खा लिए ना, सुबह शाम को जब मन किया तब खा लिए, परसों खा लिए, 2-3 दिन बाद खा लिए। तो बताइए केक को उसमें रखने से फ़ायदा है कि नहीं ज़्यादा? तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? आइसिंग ऑफ द केक को बोलेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट। बर्फ़ में रख रहे हैं, इसका मतलब हम इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट लेंगे, है ना। आज भी खाएंगे, कल भी खाएंगे, परसों भी खाते रहेंगे, है ना। तो यानी हम इससे एक्स्ट्रा फ़ायदा लेंगे, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा बेनिफिट। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एग समवन अप। एग समवन अप। अब बताइए एग मीन्स क्या होता है? अंडा। एग मीन्स क्या होता है? अंडा। और समवन मीन्स होता है किसी, अप मीन्स होता है पर या ऊपर। अंडा आप किसी पर फेंक रहे हैं। अब कोई व्यक्ति है, आपने एक अंडा लिया, उसके ऊपर फेंक दिया, मार दिया उससे। अब वो उस पर गया, उसके कपड़े वगैरह सब खराब हो गए, है ना। कैसा स्मेल आता है ना, अजीब सा। तो आपने ऐसा किया, तो आप बताइए आपने क्या किया? आपने तो किसी को उकसा दिया ना। अब आपने एक अंडे फेंके तो वो 2 फेंकेगा, 4 फेंकेगा, नहीं अंडे फेंकेगा तो कोई, है ना, बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा ही लेगा, वही चला देगा आप पे कि क्यों फेंका हमारे ऊपर, मेरा कपड़ा ख़राब हो गया, ये हो गया वो। यानी वो झगड़ा बढ़ा रहा, उकसा रहा है किसी को। एक अपने फेंक कर मजा लेगा, बाकी सब भिड़ते रहो कौन फेंका, है ना।
तो एक समवन अप मीन्स होता है उकसाना। क्या होता है? उकसाना। क्या होता है बेटा? उकसाना, जिसे हम बोलते हैं टू इनकरेज। टू इनकरेज, इनकरेज करना मतलब उसे हतोत्साहित करना, उसे उत्साह देना, उसे बोलते। याद रखिएगा, ये जो नेक्स्ट मीनिंग इंग्लिश वाला है इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, समझिए, वो आपको याद रहेगा। इस वीडियो को आप 2 बार, कम से कम 2 बार, अगर और ज़्यादा याद नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है तो बस एक बार कॉपी में लिख लीजिए, 2 बार वीडियो को अच्छे से सुन लीजिए। आई होप कि आपको ये याद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बैड एग। अब बैड मीन्स क्या होता है? खराब, और एग मीन्स होता है अंडा। अगर बहुत खराब अंडा है तो बताइए इसका क्या सेंस है? यानी बहुत ही खराब व्यक्ति। बात हो रही है अंडे की और उसको रिलेट करिए व्यक्ति से, है ना। जब भाई जो अंडा है वही खराब है ना, तो उसमें से जो निकलने वाले चूजे हैं तो बताइए वो कहाँ से अच्छे होंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर बात हो रही है बैड एग की, और आप इसे रिलेट करेंगे बहुत खराब व्यक्ति की। तो जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेरी बैड पर्सन। वेरी बैड पर्सन। पहले आपको कुछ पढ़ा लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे मिस मत करिएगा, इसे अच्छे से कॉपी में नोट करिए और वीडियो को 2 बार ध्यान से सुनिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, है ना। और धीरे धीरे आपका जो वर्ड पावर है, जो ओकैब यानी ओकैबलरी है, वो धीरे धीरे आपका क्या होता जाएगा? स्ट्रांग होता जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नेस्ट एग। क्या है? नेस्ट एग। अब नेस्ट मीन्स क्या होता है? घोंसला। नेस्ट मीन्स क्या होता है बेटा? घोंसला। और एग मीन्स क्या होता है? अंडा। अब मान लीजिए ये आपका घोंसला है, ठीक है, और इसमें आपने क्या रखे हैं? अंडे। इसमें क्या है आपके? इसमें आपने क्या रखा है? अंडे। अब बताइए यहाँ पर नेस्ट एग, घोंसले में अगर अंडा है तो बताइए यहाँ पर क्या लिखे हैं हम? बचत पैसा। तो आप समझ लीजिए जैसे कि अगर 1 एग मान लीजिए 1 एग 10 रुपीज़ का है और आपने 4 एग रखा है, तो बताइए कितने हो जाएंगे आपके? 40 रुपये। तो यानी आपकी बचत, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, लेकिन आपके पास यहाँ पर देखिए बचत पैसा है कि नहीं। आपके पास 40 रुपये तो हैं, जब ज़रूरत हुआ उन 4 अंडों को बेच देंगे और तुरंत हमारे पॉकेट में कितने रुपए आ जाएंगे? 40 रुपये आ जाएंगे। तो यानी नेक्स्ट एग का मतलब है बचत पैसा, यानी रिजर्व मनी। रिजर्व करके उस मनी को मैंने रखा है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसे हम बेच देंगे और हमारे पास पैसे आ जाएंगे। यानी इतने पैसे हमारे पास रिजर्व हैं। अगला देखिए, मनी फॉर जैम। क्या लिखा है? मनी फॉर जैम, जिसे हम कहते हैं पैसा कमाने का आसान तरीका। यानी मनी पैसा है जिसको आप किस पे लगाने चाहते हो? जैम पर। जैम में क्या होता है? मुरब्बा। किस पर? मुरब्बा पर। यानी मनी फॉर जैम, पैसा है किस लिए? मुरब्बे के लिए। तो यानी इजी वे टू अर्न, बहुत आसानी से आप पैसा अर्न कर सकते हो, यानी कमा सकते हो। अर्न मीन्स क्या होता है? कमाना। क्या होता है बेटा? कमाना। तो
मनी फॉर एग्जाम में होता है इजी वे टू अर्न, मतलब पैसा बड़ी आसानी से कमाना, यानी पैसा कमाने का आसान तरीका, जिसे हम बोलते हैं इजी वे टू अर्न। तो यहाँ पर देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस का मैं आपके लिए 14 क्वेश्चन लेकर के आई हुई हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे से कॉपी में नोट करिए और इन्हें 1-2 बार अच्छे से रिवीजन करके पढ़िए। फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, फिर आप देखिएगा कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। और एग्ज़ाम में भी आप आसानी से कर पाएंगे। और जल्द ही मैं आपके लिए मॉडल पेपर भी लेकर के आने वाली हूँ, है ना। उसकी तैयारी में मैं जुटी हूँ, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आऊँगी। इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस वीडियो पर बने रहें, पढ़ाई करते रहें। आप खुश हो, आपका परिवार खुश हो, हम यही ऊपर वाले से, है ना, प्रार्थना करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।